उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक ऐतिहासिक कार्य मथुरा विधानसभा में हुए। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस दिन मंत्री जी चुने गए थे उस दिन मैंने उनसे बड़ी लंबी बात करी थी वहाँ पर, जहाँ पे काउंटिंग चल रही थी, और उनको बताया था कि मेरे अधूरे कामों को वो पूरा कराएं। परंतु अफसोस ये रहा कि 4.5 साल में मंत्री जी उपलब्धि नहीं रहे। मथुरा की जनता उनके चेहरे को भी नहीं पहचानती है। यदि वो किसी गली में निकल जाए तो जनता या वहाँ के आम नागरिक उन्हें पहचानेगा नहीं, उनको पूछेगा कि आप कौन हैं। और स्थिति ये है कि जब इस तरह का जनप्रतिनिधि जिसे कोई पहचानता ना हो तो क्या काम करे। मंत्री जी एक काम तो बता दें कि उन्होंने कोई विकास का काम किया। मैंने देखी, उन्होंने एक बड़ी मोटी पोथी प्रस्तुत करी, सारी जिला योजनाओं के विकास कामों को अपने अकाउंट में ले लिया। नगर निगम मथुरा वृंदावन के कामों को अपने अकाउंट में ले लिया। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अकाउंट के कामों को अपने नाम में लिख लिया। ब्रज विकास तीर्थ विकास परिषद के कामों को अपने अकाउंट में ले लिया। तीनों ऑटोनोमस बॉडीज हैं और सबके बजट अलग अलग होते हैं। मंत्री जी इस पर मोहर लगाने की कृपा ना करें। मंत्री जी तो ये बताएं कि उन्होंने कोई यहाँ कल कारखाना लगवाया बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यहाँ पे कोई फ्लाईओवर बनवाया, यहाँ पे कोई रेलवे ओवरब्रिज बनवाया, कोई नया पुल बनवाया, यमुना को प्रदूषण मुक्त कराया क्या, या इन्होंने कोई ऐसी बड़ी स्कीम ला के दी जिससे मथुरा की जनता राहत महसूस करे, मथुरा वृंदावन की जनता। बल्कि इन्होंने एक ऐसा अनैतिक कार्य कर दिया कि मथुरा वृंदावन नगर निगम जब मैं बनवा रहा था तो मेरी जो प्रेरणा थी या जो मेरा करने की कार्रवाई थी, मथुरा को नगर निगम और वृंदावन को ए ग्रेड की नगर पालिका मैंने घोषित करा दिया था। पर इन्होंने एक बड़ा पाप किया, वृंदावन के 9 वार्डों को मथुरा नगर निगम में जोड़कर वृंदावन की जनता के साथ कुठाराघात किया। 70 वार्डों में से 9 वार्डों की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो गई और वहाँ के लोगों की आवाज़ दबा दी गई। वहाँ विकास के कार्य लगभग शून्य हो गए। इक्का दुक्का काम हो गए तो हो गए हो, परंतु वो भी उन्होंने ख़त्म करा दिए और मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो गया। वृंदावन बिल्कुल गर्त में चला गया। बांके बिहारी जी माफ़ करने वाले नहीं। इसके अलावा जो भी मैंने इनका पीडब्ल्यूडी का इनका काम देखा, वो ऐसा लगा कि पीडब्ल्यूडी की जिला योजना जो होती है उस सबके एक एक सड़क को, पूरे ज़िले की सड़कों को ही अपने अकाउंट में ले रहे हैं। मथुरा गोवर्धन रोड के लिए मैंने 132 करोड़ सैंक्शन कराए थे, वो 4 लेन अब नहीं हो रही है। उसका चौड़ीकरण का काम बड़ी तेज़ी से इलेक्शन से 3 महीने पहले पूरा कराया जा रहा है। उल्टा सीधा काम। मैं नहीं समझता कि मंत्री जी पिछले 4.5 सालों में कहना है सिर्फ आपने नारियल फोड़ने का काम किया है, वो नारियल फोड़ने का मतलब यह है किसी काम को स्वीकृत करा के काम शुरू करा देना। नारियल फोड़ने का तात्पर्य आप हिंदू विधि विधान में जानते हैं। हिंदू विधि विधान में नारियल फोड़ने का मतलब ये होता है कि किसी काम को आपने स्वीकृत करा है, फिर आपने उसका शिलान्यास करा दिया। मंत्री जी बताए उन्होंने एक नारियल फोड़ा हो। नारियल फोड़ने का मतलब है यदि उन्होंने कोई काम स्वीकृत कराया होता तो नारियल फोड़ने से बाज नहीं आते। सारे और रेलवे ओवरब्रिज, चाहे मुर्गा फाटक रेलवे ओवरब्रिज हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि वाला ओवरब्रिज हो, चाहे यमुना नदी पर नया पुल हो, चाहे छड्डीकरा राधा कुंड का रेलवे ओवरब्रिज हो, चाहे मथुरा वृंदावन में दोनों सड़कों को जोड़ने वाला ओवरब्रिज हो, सब मेरे अथक प्रयासों से बने हैं। आप जाके फाइलों पे प्रदीप माथुर के, मंत्रियों के ऑर्डर, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के ऑर्डर, वित्त विभाग के ऑर्डर, स्वीकृति के ऑर्डर सब जाके देख सकते हैं। यहाँ तक कि गोकुल बैराज भी मेरा स्वीकृत कराया हुआ है। मंत्री जी आपको तो इसका भी आभास नहीं है। नमामि गंगे में आप श्रेय ले रहे हैं गंगा जल पिलाने का। सारी योजनाएं मैंने बैठ के बनवाई थी जल निगम के माध्यम से। 10 MLD गंगा जल मथुरा के लिए और लगभग 125 MLD गंगा जल आगरा के लिए। जनता को बहकाए ना। मथुरा और वृंदावन की जनता बहुत सजग है। मुझे उन्होंने 20 साल विधायक रखा, कोई गलती हुई होगी हरा दिया। आपने तो आज तो मेरे पास कुछ किसान लोग आए थे, आपने कुंभ मेला क्षेत्र की ज़मीन को भी आप एक्वायर करा के वहाँ का वनीकरण कराने जा रहे हैं। उन लगभग 100 परिवारों का क्या होगा जो लगान पे उस ज़मीन पे खेती करते थे और जब कुंभ आता था तो वो खाली कर देते थे। आज आपने उन किसानों के पेट पे भी लात मार दी। आपको किसानों से क्या लेना देना? आपकी सरकार को किसानों से क्या लेना देना? आप 5 किलो गेहूँ बांट रहे हैं राशन में और ये कह रहे हैं हम गरीबों को 5 किलो। अरे वो किसान ही तो गरीब है, जो अन्नदाता मर रहा है। आपके मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। उनके अडानी अंबानी से बड़े अच्छे आप लोगों के ताल्लुकात हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं।
सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बिजली के 3 बार आपने मीटर बदलवा दिए और वो मीटर इतनी तेज़ी से चलते हैं, गरीब के आशियाने में बल्ब जलाना मुश्किल हो गया है। 200 रुपये का जिसका बिल आता था अब उसका 1500 रुपये का बिल आता है, जिसका 1500 का बिल आता था उसका 4000 का बिल आता है, जिसका 4000 का बिल आता था अब उसका 20,000 का बिल आता है, जिसका 20,000 का बिल आता था उसका 1 लाख का बिल आता है। और फिर बार्गेनिंग होती है आपके विभाग में और सेटलमेंट्स होते हैं। आप यदि कोई बिजली का बिल नहीं जमा करता तो तत्कालिक बिजली काट दी जाती है और यदि ड्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी आरसी निकल के तहसील में जेल भिजवा दिया जाता है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा 4.5 साल आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। आपने खुद कबूल किया कि आपके विभाग की 90,000 करोड़ का घोटाला है, तो आप ऊर्जा मंत्री क्यों थे? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने जब अपने विभाग के 90,000 करोड़ के बजट को लॉसेस को नहीं रोक पाए तो आप क्या कर पाए? आप जब वहाँ का नहीं संभाल सकते तो मथुरा वृंदावन कहाँ संभाल सकते? थैंक यू।